बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री नाइन्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नाइन्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है, इसका जो यूनिट नंबर 1 है वो है जी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1 का जो इंट्रोडक्शन है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे साइंस की डेफिनेशन दी हुई है। द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज़ कॉल्ड साइंस। यानी कि दुनिया के बारे में इल्म हासिल करना कि दुनिया के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के जो अमल हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये मिट्टी किस चीज़ की बनी हुई है, पानी की तरकीब क्या है, माहौल के बारे में स्टडी करना, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है जी साइंस। अब साइंस चूँकि एक बहुत वसी सब्जेक्ट है, तो एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इसको याद कर सके या इस पे ग्रिप हासिल कर सके। तो इस वजह से साइंस की आगे मुख्तलिफ़ ब्रांचेस बना दी गई हैं, जिनमें से एक ब्रांच जो है वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ऐसी शाख विच डील्स विद द कंपोजिशन, जिसमें हम अशिया की तरकीब, स्ट्रक्चर साख को बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ खसूसियात एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर, और मैटर के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के जो रिएक्शंस हैं इनके बारे में स्टडी करते हैं। साइंस की इस ब्रांच को हम कहते हैं केमिस्ट्री। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम मैटर या मादा जो होता है उसकी तरकीब, साख्त, खसूसियात और मैटर के अंदर होने वाले मुख्तलिफ़ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं केमिस्ट्री। आगे केमिस्ट्री जो है ये इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारी ज़िंदगी में, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमालात हैं। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि जो केमिस्ट्री है उसको पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, मेडिसन, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो, ये जो वॉशिंग पर्पसेस के लिए हम सोप वगैरह, जो सर्फ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स, पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये जो हशरात वगैरह को किल करने के लिए, पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, ये सारा कुछ जो है वो केमिस्ट्री की बदौलत हम तैयार कर रहे हैं। इसके बाद आगे है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? जिस तरह मैंने आपको बताया कि साइंस जो है वो एक बहुत वसी सब्जेक्ट है, उसको एक बंदे के लिए उस पे ग्रिप हासिल करना या उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो अपनी आसानी के लिए इसको मुख्तलिफ़ ब्रांचेस में तकसीम कर दिया गया ताकि उन ब्रांचेस को समझना आसान हो सके, पढ़ना आसान हो सके। इसी तरह से केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की भी मुख्तलिफ़ ब्रांचेस बना दी गई हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले देखते हैं जी केमिस्ट्री की जो पहली ब्रांच है, जो शाख है, उसका नाम है जी फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या है? इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम। यानी कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम ताल्लुक़ का मुतालिया करते हैं अशिया की, या जो मादा होता है उसकी तबई खसूसियात, उसकी तरकीब और उसके अंदर होने वाली जो तब्दीलियां हैं उनका मुतालिया करते हैं, उसको हम बोलते हैं जी फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम यहाँ पे उसने नीचे बताया हुआ है कि इसको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, इसको गैसेस का बिहेवियर, कि किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के ऊपर क्या असर हो सकता है, लिक्विड के ऊपर या माया के ऊपर क्या असर हो सकता है, आगे सॉलिड या ठोस के ऊपर क्या असर हो सकता है। तो ये जो सारा कुछ है ये हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। आगे है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ कोवलेंट इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन या उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे एक लफ्ज़ ब्रैकेट में लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं जो अब तक डिस्कवर हुए हैं, उनमें से सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को स्टडी करना जो है वो कहते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 118 एलिमेंट में जो कार्बन और हाइड्रोजन है, सिर्फ उन्हीं के जो कंपाउंड्स हैं या उनके जो डेरिवेटिव से मुराद ये होता है कि ऐसे कंपाउंड जो उनसे माखूज़ या अखज़ किए गए हों, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी का नाम है। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड या उनके जो डेरिवेटिव्स हैं या जो उनसे माखूज़ कंपाउंड हैं, उनको हम बोलते हैं जी हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन की जो स्टडी है उसको बोलते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हैं, नीचे लिखा हुआ है। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, इसमें पेट्रोलियम इंडस्ट्री आ जाती है, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जिसमें मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल तैयारी होती है, ये सारी जो ब्रांचेज़ हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती है। आगे है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक से थोड़ी रिलेट करती है इस सेंस में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को या उनके डेरिवेटिव्स को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनके कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की इस ब्रांच को हम कहते हैं जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Inorganic chemistry deals with the study of all the elements and their compounds except those of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड या उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनके अलावा पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स को स्टडी करना क्या कहलाता है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो चीज़ें आती हैं उसमें O2 है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा और भी बहुत से नॉन मेटल्स हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है जिनको कवर करती है। इसके बाद आगे है इसकी एप्लीकेशन के कहाँ कहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल है। It has application in every aspects of chemical industry such as glass। कहता है इसको तकरीबन तमाम इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेक्निक्स को, जैसे कि ग्लास है, शीशा जहाँ पे बनता है, इसके अलावा सीमेंट है, सिरेमिक्स हैं, इसके अलावा मेटलर्जी है यानी कि मेटल को हासिल करने का जो अमल है, इन सब टेक्निक्स के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है जी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जैसे आपको नाम से पता चल रहा है जी, बायो मीन जानदार या लाइफ, यानी कि जानदारों से मुतल्लिक है ये। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया, यानी कि ये जानदारों से रिलेटेड है। यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें ज़िंदा जानदारों के अंदर पाई जाने वाली जो अशियाँ हैं उनके स्ट्रक्चर यानी कि साख्त, उनकी तरकीब कहते हैं कि किन किन अज्जा से वो मिलके बने हुए हैं और उनके जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिस्म के अंदर, उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है जी बायोकेमिस्ट्री। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जानदारों के अंदर जो मुख्तलिफ़ अशियाँ हैं उनके अंदर उनके साख्त, उनकी तरकीब और उनके केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है जी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के आगे स्कोप क्या है ये भी उसने बताया हुआ है कि बायोकेमिस्ट्री को मेडिसन, इसके अलावा फूड साइंस और एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत से यूजेस हैं लेकिन यहाँ पे उसने थोड़े लिमिटेड दिए हुए हैं। आगे है जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale is called industrial chemistry।
यानी कि जब हम अशिया को बड़े पैमाने पर तैयारी को स्टडी करते हैं, अशिया की बड़े पैमाने पर तैयारी, जैसे फ़र्ज़ करें जो सोप है घरों में इस्तेमाल होता है, उसको बड़े पैमाने पर तैयार करना हो, तो उस शाख को, जिस शाख का इस्तेमाल करके उसको तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मैं डेफिनेशन दोबारा रिपीट करता हूँ। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल की तैयारी के बारे में हम पढ़ते हैं। केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, कमर्शियल का मतलब होता है सनती पैमाने पर, यानी कि सनती पैमाने पर बड़े लेवल पे जब अशिया की तैयारी की जाती है, केमिस्ट्री की इस ब्रांच को हम कहते हैं जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आगे इसके बहुत सा उसने स्कोप बताया हुआ है कि बहुत सी अशिया जो है उसकी तैयारी में इसकी टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा फर्टिलाइज़र वगैरह खादें जो तैयार की जाती हैं। इसके अलावा साबुन है, टेक्सटाइल है, कपड़ा जहाँ पे बनता है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें स्प्रे वगैरह हो गई है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। इसके अलावा पेंट्स और पेपर वगैरह की तैयारी में भी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। यानी कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो रेडियो एक्टिविटी को डील करती है। न्यूक्लियर प्रोसेसेस, उसके अंदर जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, और उनकी खसूसियात के बारे में पढ़ा जाता है। इस ब्रांच को हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रेडिएशंस खारिज करते हैं, खुद ब खुद रेडिएशंस खारिज करते हैं, उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच को हम कहते हैं जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी, इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोसेसेस और उनकी खसूसियात को पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। इसको हम बोलते हैं जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। इसके अलावा खुराक को महफूज बनाने के लिए, इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इस ब्रांच का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। नेक्स्ट है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इंसानी सरगर्मियों के माहौल पर असरात को स्टडी करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट के अज्जा, माहौल के जो मुख्तलिफ अज्जा हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट, इंसानी सरगर्मियों के जो माहौल पे असरात होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और माहौल के अज्जा के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की इस ब्रांच को हम कहते हैं जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है, इससे रिलेटेड ब्रांचेस के नाम बताए हुए हैं, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, इकोलॉजी है, सॉइल एंड वाटर, यानी कि इनसे मुतल्लिक होती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आगे है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की वो शाख है दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैम्पल, यानी कि जो मादा या जो हमारे पास सैम्पल है, नमूना है, उसकी अलहदगी और उसका जो तज्ज़िया होता है उसको स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की इस ब्रांच को हम कहते हैं जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम, जो हमारे पास नमूना होता है, जो सैम्पल हमें दिया होता है, उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि उसकी शनाख्त करते हैं, उसका तज्ज़िया करते हैं या उसकी अलहदगी के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की इस ब्रांच को हम कहते हैं जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो टेक्निक्स हैं, इसको फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल और क्लिनिकल एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो एनालिटिकल केमिस्ट्री हम कह सकते हैं कि जो चीज़ों की अलहदगी है, जो दो सैम्पल्स अगर फ़र्ज़ करें मिक्स कर दिए जाए, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये था हमारा जी फर्स्ट लेक्चर।